तो थोड़ा तो विराम दो अपने आप को। हफ्ते में एक दिन आपको कम से कम प्रभु और गुरु के लिए और अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए समर्पित करना चाहिए। उससे हमारा आपस का प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, कमाते तो जाएंगे लेकिन तृप्ति होने नहीं वाली है। और फिर मैंने एक ही बात बोली और हमेशा बोलता हूं, यहां लिखा है ना, ये यहां जो लिखा है ना, वो कोई नहीं छुड़ा सकता आपका। अगर आप एक दिन बंद भी करोगे तो दूसरे दिन मिल जाएगा और ज्यादा मिलेगा। आप ही ने कल कहा था महाराज जी ये तो अनुभव है हमारा, ऐसा कुछ नहीं, दूसरे दिन डबल बिक्री हो जाती है। तो बिल्कुल ये निश्चित मान के चलना, हफ्ते में एक दिन, अब गुरुवार करना है कि रविवार करना है, या आप लोग निर्णय ले लो जो आप लोगों को उचित लगे, पर एक दिन बिल्कुल लॉक यानी लॉक। एक बात और कल ये भी वाली बात बोली थी कि समय सीमा अपने अपने हिसाब से तय कर लो कि सुबह इतनी बजे दुकान खोलेंगे और शाम को इतनी बजे दुकान बंद करेंगे। पंडित जी थे एक, पंडित जी मतलब अब गमछा बेचकर पूरा काम करते थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उनका नियम था कि इतने बेचूंगा, इतने में मेरी जीविका चल जाएगी, उसके बाद ग्राहक आएगा तो खत्म कहानी। नहीं, वो अलग है। वो तो उन्होंने वहां पर जो है गमछा बेचकर अपना पूरा अध्ययन किया था। कहाँ पर? बनारस में। पर एक पंडित जी भी थे, उनका समय था मतलब इतनी बिक्री हुई, उसके बाद खत्म, फिर उसके बाद क्लोज। दूसरा ग्राहक आएगा तो आते आ रहे, मैंने 10 गमछे बेचने, इतना पैसा मुझको मिल गया, या इतनी मेरी बिक्री, उसके बाद दुकान बंद। ये कहलाती क्या? तृप्ति। हमें संतुष्ट हैं, हम संतोष में हैं, हमारा जीवन संतोषमय है। अगर निरपेक्षा, अपेक्षा रहित और तृप्ति वाला आपका जीवन हो जाएगा तो निश्चित ये मान के चलना आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। इसलिए 7 दिन में एक दिन और हमारा टाइमिंग फिक्स हो, उसके बाद कितनी भी कोई जोर जबरदस्ती करे, हम दुकान नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे, ग्राहक को मना कर देंगे, भाई कल आ, नहीं तो कोई दुकान नहीं, आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें, वहां चल जा। कम से ऐसा करके तो दिखाओ, अपने आप को दूसरे दिन समय पे आएगा कि भैया इतनी बजे के पहले पहले जाना ही है। अपेक्षा और अतृप्ति के कारण ही अनंत काल से अनंत भव बिता चुके हैं। काय से? अपेक्षा के कारण और अतृप्ति के कारण। उसी के कारण हमारा परलोक भी बढ़ रहा है और ये लोक भी त्रासदायक बन रहा है। काय कारण? अपेक्षा और अतृप्ति कारण। यदि इस लोक में मस्त रहना है और परलोक में सुदृढ़ अपना बनाना है तो आपको क्या करना होगा? अपनी दोनों वृत्तियों को विराम देना होगा। तो क्या लाना पड़ेगा? निरपेक्षता और तृप्ति को अपनाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। निरपेक्षता और तृप्ति को आपने जीवन में लाओगे तो निश्चित आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, ये निश्चित मान कर। पर उसका कारण एक बात ध्यान रखना, क्षुधा मर्यादित है, क्षुधा मर्यादित है, प्यास भी मर्यादित है, विषय लोलुपता भी एक प्रकार से कह सकते हैं मर्यादित है, पर अपेक्षा जो है वो अमर्यादित है। जब अपेक्षा लग जाती तो अमर्यादित, कारण कि वो जो अपेक्षा, क्योंकि क्षुधा का क्या होगा? आप भूख भर सकते हो, कितने खाओगे? 4 रोटी, 5 रोटी, 8 रोटी। प्यास के लिए आप कितना पियोगे? 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 1 जग पानी। विषय लोलुपता में कितनी चीज, वो थोड़ी बहुत शरीर की इच्छाएं भी है, 1 जोड़ कपड़ा, 2 जोड़ कपड़ा, ये सब कुछ सीमित है। लेकिन जबकि अपेक्षा का अगर उद्भव हो जाता है तो वहां क्या होता है? वो असीम होती है, बिल्कुल असीम होती है। इसलिए अपेक्षाओं को बंद कर दो। और आपको बताएं, आज घर घर में टूट का कारण क्या है? अपेक्षा। मुझे उससे ये अपेक्षा है, बस वो अपेक्षा आ जाती है और फिर क्या होता है? वहाँ जहाँ अपेक्षा आ जाती है वहाँ टूटन तो होती ही होती है, संबंधों में दरार तो पड़ती ही पड़ती है। आपको सामने वाले से है कि मुझे उससे ऐसा चाहिए, और फिर वो, उसका भी तो अपना खुद का जीवन है, उसका खुद का भी तो अपना अस्तित्व है, वो खुद भी तो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है। लेकिन नहीं, आपको अपेक्षा है सामने वाले से, वो ऐसा ही करे, वो ऐसा ही करे, वो ऐसा ही करे। तब वो ऐसी वाली बात आती है तो निश्चित टूटन फूटन होती है। तो हमें कैसा जीवन जीना है? निरपेक्ष जीवन जीना। हमें कैसा जीवन जीना? तृप्ति वाला जीवन जीना है। बिल्कुल तृप्ति वाला जीवन जिएंगे तभी हम सुख रह पाएंगे। क्योंकि देखो, दूध में शक्कर ज़्यादा डाली और उससे ज़्यादा मिठास का अनुभव हुआ, और अनुभव के आधार पर आप शक्कर को अधिक संग्रह करके भी रख लोगे, पर डालना कितनी है? उतनी डालोगे ना जितनी मिठास है। ज़्यादा डालने से कोई मतलब तो है नहीं। तो क्यों आप अपेक्षा और क्यों आप खूब
रखने की इच्छा रख रहे हो, मतलब बिल्कुल वो होना ही नहीं है। और सुख साधन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे सुख का अनुभव बढ़ता है, ऐसी स्थिति है क्या? बताओ। मतलब मान लीजिए आपके यहाँ मारुति थी, अब मारुति थी या एक छोटा मकान था, पर आपने क्या दूसरी कोई बड़ी गाड़ी ली या दूसरा मकान लिया, बैठना उतनी सी सीट पर ही है और जाना उतनी ही दूर है, कोई बहुत नहीं, और रहना वही 2x3x6 में ही है, वही पलंग ही मिलने वाला है, लेकिन कोई सुख की या कोई अनुभूति नहीं बढ़ने वाली। इसलिए सुख साधनों से कोई विशेष आपको कोई फायदा होता है नहीं होगा। ज़्यादा साधन ज़्यादा सुख, ये समीकरण नहीं है आपके जीवन का, ध्यान रखना। आप ये मत मानना कि ज़्यादा साधन हो गए और ज़्यादा सुख सुविधाएं हो गई तो उससे हमारा और कुछ बढ़ जाए, नहीं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जितने अल्प साधन उतना अधिक सुख, इस समीकरण को अपने जीवन में डाल लो। जितने कम साधन होंगे उतना सुख आपका बढ़ता चला जाएगा, और जितने ज़्यादा साधन होंगे उतना आपका जो है वो क्या होगा, दुख का भंडार होता चला जाएगा। बहन ने हमसे कहा था कि महाराज जी परिग्रह की सीमा हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बन जाओगे, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, अगर आप बन जाओगे कि हाँ मेरे लिए 15 जोड़ कपड़े पर्याप्त हैं, तो फिर क्या होगा, एक सीमा बन गई आपकी। अब सीमा बनने के बाद क्या होगा, फिर आप 16वें जोड़ के लिए चिंता ही नहीं करोगे, और अगर मान लो होगा तो हम पहले वो कम करेंगे, वो कम करेंगे तो एक तृप्ति का अनुभव तो है भैया, ठीक 2 जोड़ जूते चप्पल पर्याप्त है, कोई बाधा नहीं। ये खराब होगा तो हम दूसरा ले लेंगे। और आपका पर्स है, आपका बेल्ट है, आपका मोबाइल है, सब चीज में एक आपकी मर्यादा गाइडलाइन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप वो गाइडलाइन, वो मर्यादा अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उतने लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, बनाओ अपनी गाइडलाइन। कितने जोड़ कपड़े से आपका काम चल सकता है? बोलो दादाजी, उम्र हो गई चाचा जी, कितने जोड़ कपड़े चाहिए? 4 जोड़ी में चल जाएगा? सोच के विचार के चल जाएगा? 5वीं जोड़ी नहीं रखना फिर अलग सा। वो ताली बजा दो, चाची को परेशानी तो नहीं हो रही? कोई बात नहीं, हमें चाची ने भी समर्थन कर दिया। बहुत नहीं, 4 जोड़ी, इससे क्या रहेगा कि जो अधिक की लालसा है खत्म। 4 जोड़ में हमने सब कर लिया, और बोलते जाओ जल्दी जल्दी भैया, बोलो हैं 6 जोड़ी। देखो सोच समझ लो, आज बहुत बड़ा काम हो रहा है बनगांव में। 6 जोड़ी बहुत बढ़िया, 15 जोड़ी बहुत बढ़िया, बोलो हैं 10 जोड़ी बहुत बढ़िया। हाँ भैया पीछे 10 जोड़ी बहुत बढ़िया। हाँ 15 जोड़ी भैया, शादी भी करना है विचार कर लेना, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, 15 जोड़ी में निपटा लेना पूरा काम है। हाँ पहले क्या अलग करना, स्वामित्व 15 जोड़ी पर रहेगा, बाकी किसी गरीब को दान कर देना। हाँ भैया है 30। अरे यार तू तो गिराकी बिगाड़ रहा है हमारी यार। चल धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। हाँ इधर से बोलो भैया। अरे हाँ भाई नीलेश है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो नीलेश के लिए। 15 जोड़ी बहुत बढ़िया। निक्का 24 जोड़ी, अच्छा 24 भगवान के 24 जोड़ी, ठीक कोई बात नहीं, तेरी इच्छा से। हाँ बोलो हमारे पोस्टमैन वाले, ऑफिस वाले हैं 15 जोड़ी, बहुत अच्छी बात है। और हमारा सुलभ है 29 जोड़ी, बहुत अच्छी बात है कि। हाँ कहाँ गए हमारे अनुभव के पापा जी? कितने? अरे वो अब शर्म करो, बच्चों ने 10-10 जोड़ी कर लिए, अब अलग करो, दो हैं? नहीं दो उसको, एक समय पक्का कर लो। कितने जोड़ी? जल्दी बोलो, समय हो रहा है। अरे सब सुन रहे होंगे, हंसेंगे। नाम भी ले लिया, अनुभव के पापा हैं? नहीं पर्दनिया अलग, धोती दुपट्टे अलग, ये पैंट शर्ट की बात है हैं? प्रियंक भाई 20 पक्का, बहुत बड़े। दिल्ली जैसी जगह में इतने बड़े आर्किटेक्ट बैठे हैं, उन्होंने 20 जोड़ी की बात कर ली, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि बात चल रही तृप्ति की।
नहीं तो हम कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, हम बिल्कुल तृप्ति का अनुभव कर नहीं पाएंगे और फिर लेते चले जाएंगे, लेकिन हमारी भूख कभी शांत नहीं होने वाली, ना होगी, ये निश्चित मान के चलना। और इधर चाची जी कितनी साड़ी, नहीं तो 30 इतनी है तो कम करो उसको। वो हमारे चाचा को देखो, नहीं नियम है ये, सुनो, चल जाएगा नहीं, यही जितना चल रहा है ना, नियम करना है, 4 के ऊपर नहीं, चल जाएगा नहीं, यह चलने वाला मामला नहीं चल रहा है, इतना ही रहेंगे, इसके अलावा हमारा कोई स्वामित्व नहीं। इसको आज जाके अलग कर देना, जितने लिए हैं उससे जाकर अपना स्वामित्व हटा देना और दे देना, नया खरीदना हो तो वह हटा देना। ऐसा नहीं, आप बीच में नहीं टपको, आप अपनी बात करो, है ना, आपको अपना अधिकार है। नहीं है वो उनका अधिकार, ऐसे मामले में कोई अधिकार नहीं। अभी 10 को उसको कम कर देना है ना, है? हाँ उसको कम कर देना, अपन ने गुरु के सामने जितना बोला ना उतने में काम हो जाएगा, चिंता मत करना, बस सब होगा। बोलो इधर नीलेश की धर्मपत्नी कित बिल्कुल 30, स्वेच्छा से बोलो, हाँ जल्दी जल्दी तो कम करो, वो 30 तो वो कर रही है, उसको कम कर लो, चलो 45 भाव मोल हो रहा है। हाँ उधर 30, उधर, ये भगवान, नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इससे मैं ऐसा नहीं, लफड़ा मत कराए। हाँ बोलो कितने कितने सूट, जल्दी जल्दी बोलो, समय हो रहा है अपना। नहीं काउंटिंग नहीं, कम कर दो, एक फिक्स कर लो, इतना करना है। ए भगवान, जिसके पीछे पूरी कहानी करी वो 50 कर रही है, उसी का तो प्रश्न था, हमने कहा कल देख लेंगे। ये मैक्सिमम नहीं, ऐसा नहीं, आप तो सीमा बनाओ, बहुत होते 50। अरे ये चाची कहां से आ गई गड़बड़ प्रवचन में आज। भगवान, और कम कर लो, जितना कम कर सकते हो, स्वेच्छा से, मेरे प्रेशर से नहीं। मैं क्यों करा रहा हूं, आप गुरु के सामने बोल दोगे तो आप कटिबद्ध हो जाओगे, तो अपने आप आपका वो लोभ खत्म हो जाएगा, और लोभ खत्म हो जाएगा तो आपका जीवन तृप्ति वाला बन जाएगा। तृप्ति वाला बन जाएगा तो निश्चित, मैंने क्या बोला, जिन्हें बहुत मिला वे सुखी नहीं है, पर जो बिना बहुत कुछ मिले भी चला लेते हैं वे सुखी है। क्या बोला, जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं है, पर जो बिना बहुत कुछ मिले चला लेते वे सुखी। उतने में भी आपका काम चल जाएगा। और जो मैंने आपसे बात, वो जो बात बोली, मेरे पास बहुत तो नहीं परंतु जो है वो बहुत है, मेरे पास बहुत तो नहीं पर जो है वो बहुत है, ये वाला आप अगर अपने जीवन सूत्र अपना लोगे तो बहुत अच्छा होगा कि इतना मिले तो सुखी और इतना ना मिले तो दुखी। ये अतृप्ति है आपकी, इस अतृप्ति को छोड़ना है। और जो आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, यह हो तो मैं सुखी और ये ना हो तो मैं दुखी, ये इस लाचारी को अपने जीवन से निकाल दोगे तो निश्चित आपका जीवन बहुत महान बन सकता है, आप महान बना सकते। हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें, अपनी भावनाओं को अगर अपन बांध लेंगे तो निश्चित हम बहुत आगे और बहुत ऊंचे बढ़ सकते हैं। आप मात्र कपड़े से मतलब नहीं है, भोजन सामग्री में भी आप हरी का और भी भोजन, ड्राई फ्रूट्स का, अन्न का, सब्जियों का, फलों का, सबकी एक लिमिटेशन बांधो कि इतना है, इसके अलावा नहीं। तो कम से कम जितना हमारा पाप है उससे हम बच जाएंगे। हम मकान का, हम खेती बाड़ी का, हम रुपयों का, हम सबका एक गाइडलाइन तैयार कर लें, एक लक्ष्मण रेखा तैयार कर लें, और कब तक हमें काम करना है, कब तक आपाधापी करना है, उसकी भी एक गाइडलाइन तैयार कर लें कि हाँ इसके बाद हम अब निवृत्त होंगे, इसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक ये मान के चलना कि आपको पाप का भागी बनते चले जाओगे। पाप से बचना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो ये तृप्ति के लिए अपने, क्योंकि आप ही ने बोला था, वही बात मैंने आज पूरी कर दी, गाइडलाइन तैयार करें और हो जाए तो सब पूरा लिस्ट लेकर आप चाहें तो महाराज जी इतनी इतनी चीजें हमने करिएगी। मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूं, जितनी आपकी एक लिस्ट देना और हमारे आके समक्ष आकर कायसर कर लेना, हम दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद दे देंगे।
तो कम से कम आप बन जाओगे। आप एक बहुत अच्छा काम होगा। बहन की भावना थी, उस बहन की भावना को मैंने यहाँ रखा। अब बात आचार्य भगवान के स्मरण की सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि वृक्ष, गुरुदेव की बात बता रहा हूँ कि वृक्ष का मूल क्या होता है? जड़ होती है, जिसमें वो वृक्ष हरा भरा और फूलदार और फलदार होता है। मतलब अगर वो जड़ नहीं तो पेड़ सूख जाता है। इसलिए इस मोक्ष मार्ग में, इस धर्म के मार्ग में अगर कोई आधारशिला है तो वो आधारशिला है विनय। विनय ही मोक्षम द्वार, यानी विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर जाना है मोक्ष तो काय से जाना पड़ेगा? उस द्वार को, विनय रूपी द्वार को खोलना होगा, तभी आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। आचार्य श्री का सत्संग बिहार चल रहा था और बिहार करते हुए छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की ओर चल रहे थे और प्रातः काल का बिहार था। और लगभग ऐसा होता है गुरुदेव के साथ जब चलते हैं तो गुरुदेव कुछ न कुछ अपने चिंतन मंथन सामायिक के देते रहते हैं। उस समय आचार्य श्री जी ने बोले मान कषाय के लिए, कषाय तो सब होती है लेकिन मान कषाय बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि संसारी मनुष्य इसी मान कषाय के कारण संसार में प्रभिवण कर रहा है। अगर भ्रमण कर रहा है तो मान जो है, वो ईगो है, वो बहुत बड़ा है। और जब मान बढ़ता है तो अपने आप क्रोध कषाय भी बढ़ने लगती है और क्रोध कषाय मान के कारण और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो एक श्रावक भाई था, उस श्रावक भाई ने मालूम क्या कहा? उसने कहा आचार्य भगवान, मान कषाई को देखकर मान कषाय और बढ़ जाती है। मान कषाई को देखकर मान कषाय और बढ़ जाती है। तो सुनना आचार्य भगवान का जवाब। आचार्य भगवान भाई को क्या जवाब देते हैं? उस श्रावक से बोलते हैं आचार्य श्री जी बोलते हैं, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जब मानी को देखकर मान बढ़ता है तो विनयी को देखकर आपकी विनम्रता क्यों नहीं बढ़ती? जब मानी को देखकर मान बढ़ता है तो कोई विनयी व्यक्ति देखकर आपके अंदर विनय क्यों नहीं बढ़ती? आपके अंदर विनय भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन आज विनय नहीं बढ़ रही है। और हम तो ये कहते हैं, वाचश्री कह रहे थे उस वक्त कि जैसे एक प्रतिमाधारी है तो उसकी विनय अलग होना चाहिए, 2 प्रतिमाधारी है तो उसकी अलग, 3 प्रतिमा, जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जाती वैसे वैसे उसकी विनय भी तो बढ़ना चाहिए। और ध्यान रखना, अगर आपके पास विनय है, अगर विनय है तो ध्यान रखना, एक नव दीक्षित जो मुनिराज है वो भी आचार्य भगवान को प्रसन्न कर सकता है। काहे से? सिर्फ विनय के माध्यम से, मात्र बड़ों को सम्मान देने के माध्यम से। क्योंकि मान कषाय ही आज संसार में भटका रही है। जन्म जन्म की जो हम धटकन और रुलन कर रहे हैं उसका कारण सिर्फ मात्र मान कषाय ही है। इसलिए एक सूत्र बना लो, विनय ही धर्म का मूल है, विनय ही निज का मूल है। ऐसा सोचने वाला ही सच्चा मोक्ष मार्गी है। 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। वो ज्ञानी किस काम का, वो ज्ञानी किस काम का जो अभिमानी होए, विनय नाशे मान को मूल धर्म का जोए। विनय नाशे मान को और मूल धर्म का जो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।